बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our next topic is biologics. Biologics क्या होते हैं? Biologics are uh, is a product that is produced from living organisms or contain components of living organisms. इसके अंदर क्या होते हैं? या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है या इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमने अपनी डेली लाइफ में हम सबको ऑलमोस्ट जो है ना ये हमने यूज़ की हुई है बायोलॉजिक्स। दैट आर वैक्सीन्स। एग्जाम्पल जो इसकी बेहतरीन है वो है वैक्सीन्स। इसमें हम सोर्सेस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन, यूजेस ऑफ वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, वेनम्स, एंटी वेनम्स एंड एंटीसीरस। हम ये सारा बायोलॉजिक्स के अंदर टच करेंगे। ओके, बायोलॉजिक्स होते क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिक्स क्या होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कंटेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कंपोनेंट ऑफ दे ड्राइव, दे आर प्रोड्यूस्ड और दे कंटेन। ठीक है, products derived from living, that is animal, plant and official there are animals and plants, and it has official definition as well जो कि आप इसको खुद find out करेंगे। okay, biologics generally divided into two types. Number one is antigen, that is which provokes immune system, and antibodies, that is which are caused formation of antibodies, causes formation of antibodies. एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, जबकि एंटीजन possess two biological properties. एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। और जो ये एंटीजन होते हैं इसकी ये पोजेस करते हैं दो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल जो है ना उसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी? इम्यूनोजेनेसिटी और स्पेसिफिसिटी। केमिकली ये ज्यादातर प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, समटाइम्स इन कॉम्बिनेशन भी होते हैं। ठीक है, एंड फिजिकली दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। फाइन। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी यानी इननेट इम्यूनिटी आपके अंदर होती है, दूसरी आप एक्वायर्ड करते हैं, बाहर से लेते हैं। इसमें भी जो एक्वायर्ड होती है ये दो टाइप्स की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव कौन सी होती है? नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ये नेचुरली एक्वायर्ड भी हो सकती है और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड भी हो सकती है, जबकि पैसिव जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव होती है ये सीरीज ऑफ इंजेक्शन के बाद जो है ना आप कहते हैं कि इसको हासिल होती है आपको। ठीक है, जो एक्टिव होती है, specific immunity developed by an individual in response to the introduction of antigenic substance in the body. Antigenic substance body में introduce करने के बाद immunity जो है वो ट्रिगर होती है। ठीक है, और जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। दिस इंक्लूड्स नेचुरल इन्फेक्शन। जो नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी यही काम करते हैं। इसके अलावा इसीलिए ना कहते हैं कि बीमारी जो है ना, सिर्फ बीमारी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बाज बीमारियां जो है ना आपको कैपेबल करती हैं, आपको अगर आप उससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स गुड हो तो वो खुद ही नेचुरल जो है ना एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं अगेंस्ट दोस्त जो है ना इन्फेक्शन। तो आपको आपका जो है वो आपको आपकी बॉडी जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, जिस जो कि इस इन्फेक्शन को ओवरकम कर सके आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स एंड रिलेटिवली परमानेंट। दिस इज जो इम्यूनिटी होती है ना, ये जो एक्टिव होता है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ये जो है रिलेटिवली जो है वो जो है वो परमानेंट होती है। जबकि पैसिव जो होती है इम्यूनिटी प्रोड्यूस एज द रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इंजेक्शंस। इट इंक्लूड्स नेचुरल मटेरियल एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तीनों टाइप के होते हैं पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। What is the difference between active immunity and passive immunity? Active immunity, it is developed due to contact with pathogen or its antigen. It is developed due to the with contact करके body itself is it is an forming antibodies. Okay, the passive immunity, it is developed when ready-made antibodies are injected into the body. Body is not doing anything, तो वो आप इसको ready-made जो है ना एंटीबॉडीज वो आप
जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, फाइन, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, एक्टिव इम्यूनिटी हैज नो साइड इफेक्ट्स, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। बिकॉज क्यों कर सकते हैं, बिकॉज आप एक फॉरेन मटेरियल डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, स्लो होती है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इज फास्ट बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। दैट्स व्हाई यू नीड टू, आप कहते हैं ना वो टीके होते हैं जो कि आप एक लगाते हैं, फिर उसके थोड़े दिनों बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर बूस्टर लगता है, वो इसीलिए होता है, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप इट्स रिस्पॉन्स, एक्टिव इम्यूनिटी में थोड़ा टाइम लगता है इसको रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस होने में, जबकि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन फॉर पोलियो एक्सेट्रा इज एक्टिव इम्यूनिटी, while the for the example of the passive immunity, the administration of anti-tetanus serum, ATS जिसे कहते हैं। अब आप इन दोनों का, अच्छा देखिए, डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई आप ये नहीं कह सकते कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव, एक्टिव ही इम्पोर्टेंट है एंड पैसिव इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, ओके। What are the types of vaccines? ये आप I think अपने microbiology में भी करेंगे, लेकिन there are different types of vaccines, that is live or attenuated vaccines, that is OPV, that is oral polio vaccine, and kill vaccines, that is typhoid vaccines, toxoids, tetanus toxoid is an example, prepared antibodies, that is ATS, anti-tetanus serum, and antivenom. Second generation vaccines, that is hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine is the first commercially available human vaccine produced from transgenic yeast by rDNA technology. ठीक है, इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन। पैथोजन को या तो अटेनुएट किया जाता है, या उस अटेनुएट किस तरह से किया जाता है कि उसकी वेरुलेंस जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, और अटेनुएटेड पैथोजन बनाए जाते हैं। इससे ये पैथोजन जो है ना यूज किए जाते हैं वैक्सीन की सिंथेसिस में। उसके अलावा समटाइम्स इसको यूवी रेडिएशन के थ्रू किल ही कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी उनको किल्ड जो है ना वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ टॉक्सिन्स बट रिटेंशन ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, सिर्फ उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाता है और फिर उससे टॉक्साइड्स बनाए जाते हैं। Synthesis of vaccines, prepared antibodies, टेटनस टॉक्सॉइड किस तरह से हासिल, वो टेटनस का हासिल किया जाता है कि उसको पहले हॉर्स के अंदर जो टेटनस टॉक्सॉइड्स है ना उनको डाला जाता है, और फिर उसका ब्लड ड्रॉ किया जाता है। ब्लड जो है उसके अंदर जो है वो उसका सीरम अलग किया जाता है। सीरम के अंदर जो है बेसिकली जो जो पेशेंट एट द रिस्क होते हैं ना टेटनस के, उनको लगाया जाता है, ठीक है। टेटनस टॉक्सॉइड्स और एंटी टेटनस सीरम, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? टेटनस टॉक्सॉइड्स जो है वो एक्टिव वैक्सीनेशन है, जबकि एंटी टेटनस सीरम जो है इट्स अ पैसिव वैक्सीनेशन। टेटनस टॉक्सॉइड एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ पर्सन, जबकि एंटी टेटनस सीरम एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड इन हॉर्स बॉडी। And tetanus toxoids given to injured patient on precautionary basis, while anti-serum tetanus serum is given to patients suffering from tetanus to save his life. अगर जैसे चोट लग जाती है ना जब आपको, तो उस वक्त आप एटीएस नहीं बल्कि टेटनस टॉक्सॉइड देते हैं, लेकिन जब बंदे को टेटनस या हो जाता है, फिर वो सफर कर रहा होता है, तो उस वक्त आप टेटनस टॉक्सॉइड नहीं बल्कि एंटी टेटनस सीरम लगाएंगे उसको, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन्स में सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहा जा रहा है इसको, या डीएनए या आरएनए टेक्नोलॉजी कहलाते हैं, क्योंकि आप हेपेटाइटिस बी वायरस से जो उसका डीएनए है उससे आप जो है जीन जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं, और इस जीन को आप जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के आप इसको ईस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये ईस्ट सेल जो है इसके अंदर जो है वो
उसको फर्मेंट किया जाता है और उसके अंदर मजीद सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसके साथ साथ आपका जो एंटीजन है वो भी रिप्रोड्यूस होता रहता है। एंड देन आप उसकी जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्योरिफिकेशन करते हैं और आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हासिल होती है। ठीक है, वैक्सीन है क्या? ठीक है, व्हाट इज अ वैक्सीन? द टर्म वैक्सीन ड्राइव फ्रॉम एडवर्ड जेनर्स 1796 use of the term cowpox, adapted from the Latin vaxis from vacca, cow, which when administered to human provide them protection against smallpox. Basically ये टर्म जो है वो तब निकली थी जब बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे, उनको स्मॉल पॉक्स होते थे और उसकी बिना पे वो बचा भी नहीं करते थे। मतलब इट वाज सच फेटल डिजीज के उस वक्त जो है वो इससे जो है इसको बचा नहीं जाता था इससे। डॉक्टर जेनर एंड काउपॉक्स। The modern science of immunology had its beginning in 1798 when the English physician Edward Jenner published a paper in which he maintained that people could be protected from the deadly disease smallpox by the prick of a needle dipped in the pus from a cowpox boil. जिनको काव पॉक्स जो बॉयल हुआ हुआ हो जिस काव को, उसके अंदर से जो है ना मतलब निकाल के उसको उसने ये जो है ना उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ये इस तरह से क्योर हो सकता है। और ये बच्चा इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज जो इसके ऊपर सबसे पहले इसको टेस्ट किया गया था ना, इट वाज आई थिंक एन 8 ईयर ओल्ड बॉय या और लेस होता था एक बॉय, उसके ऊपर इसको टेस्ट किया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो एडवर्ड जेनर का अपना बेटा था, बल्कि कुछ ही कहते हैं कि नहीं वो उसके माली का बेटा था। तो एनी हाउ ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। ये मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि इट्स अ वेरी बिग सेक्रीफाइस, यू नो, किसी भी बच्चे की जान खतरे में, उस खतरे में डाल के ये बनाई गई, तो आज हमारे बच्चे सेफ हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इनकी जो है हम पे एहसान है एक तरह का। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन वैक्सीन्स फॉर ह्यूमंस। अब आप इसमें देखोगे पैथोजन डिजीज और पैथोजन के साथ टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी यूज होती है। नंबर 1 इज होल ऑर्गेनिजम्स, किसमें यूज होते हैं? बैक्टीरियल सेल्स में, एंथ्रेक्स में इनएक्टिवेटेड है, कॉलरा में इनएक्टिवेटेड है, पर्ट्यूसिस में इनएक्टिवेटेड है, प्लेग में इनएक्टिवेटेड है, ट्यूबरकुलोसिस में लाइफ अटेनुएटेड, टाइफाइड में लाइफ अटेनुएटेड। इसके अलावा वायरल पार्टिकल्स में हेपेटाइटिस ए इनएक्टिवेटेड, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड, मीजल्स लाइव अटेनुएटेड, पोलियो सेवन लाइव अटेनुएटेड, पोलियो साल्क इनएक्टिवेटेड, ये आगे आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी, रेबीज इनएक्टिवेटेड, रोटा वायरस लाइव अटेनुएटेड, वारिसेला जोस्टर दैट इज चिकन पॉक्स, इसमें लाइव अटेनुएटेड यूज होते हैं, येलो फीवर लाइव अटेनुएटेड। वायरल वैक्सीन के अंदर है मम्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा। मीजल्स जो है इसके अंदर लाइव अटेनुएटेड वायरस ग्रोन इन चिक एम्ब्रियो फिब्रोब्लास्ट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s. Its extensive use has led to the virtual eradication of measles in the world. इसकी जो है ना 5 बीमारियों का कहते हैं कि जो टीके लगते हैं उसकी वजह से एक तरह से वर्चुअल एराडिकेशन हो चुकी है डिजीज के ऊपर। ठीक है, इन सब की हम मतलब एक एक्सटेंसिव दुनिया ने एक एक्सटेंसिव जो है ना लेआउट बनाया है कि हमने इन डिजीजेस की वैक्सीन को इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि ये बिल्कुल एराडिकेट हो सकें दुनिया से। In developed countries, the vaccines is administered to all children in the second year of life. However, in developing countries where measles is still widespread, children tend to become infected early in the first year, which frequently results in severe disease. It is therefore important to administer the vaccine as early as possible, that is between 6 months and a year. If the vaccine is administered too early, however, there is a poor take rate due to the interference by maternal antibody. For this reason, when vaccine is administered before age of 1 year, a booster dose is recommended at
15 months। ठीक है, मैंने आपको कहा कि उसको जो है ना, क्योंकि बॉडी ये बड़ा होता है कि बॉडी एंटीबॉडीज, बच्चे के अपनी भी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो रही होती है उस वक्त, तो इट इज रियली वेरी केयरफुली डन कि किस टाइम पे बच्चे को लगाई जानी चाहिए, ताकि उसके जो अपना जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है ना, उसको भी आप सप्रेस ना करें, बल्कि उसको आप एक तरह से मजीद इनहांस कर सकें, ताकि वो उस डिजीज से फाइट कर सके। फाइन। इसमें जैसे बताया गया कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें अमूमन ये 2 साल की उम्र में लगता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क जो है वो मीजल्स का कम है। पर हमारे यहाँ जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ ये अभी भी स्टिल बहुत वाइड स्प्रेड है, तो इस वजह से जो यहाँ पे है हम इसको बहुत अर्ली लगाते हैं, दैट इज बिटवीन 6 months एंड अ ईयर। ठीक है। Mumps live attenuated virus developed in 1960. In first world countries, it is administered together with measles and rubella. जो इस वाली जो होती है ना, इसको एक खास लफ्ज कहलाते हैं, कॉकटेल वैक्सीन भी कहा जाता है ऐसी वैक्सीन को। ये जो है ना, इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इट एडमिनिस्ट्रेड टुगेदर मीजल्स एंड रुबेला, मीजल्स, मम्स और रुबेला एमएमआर कहलाती है ये, तो इसको कॉकटेल भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन होती है तीनों चीजों का। द करंट जाइरिलिन स्ट्रेन ऑफ द मम्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर मॉरिस हेलमैन फ्रॉम द मम्स वायरस दैट इन्फेक्टेड हिज 5-year-old डॉटर। जब आप ये देखो कि इस जेरी लिन जो है, इसका स्ट्रेन का क्यों नाम रखा गया, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस ने इसको अपनी जो बेटी, उसको बम्स हो गए थे, उसी से जो है ना इसको आइसोलेट किया था। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो है ना लोगों की हैं। ये whose name was जेरिलिन, इस लड़की का नाम जेरिलिन था। दिस वैक्सीन combined with rubella or both rubella and measles vaccine has been widely used worldwide, 3,000 million doses given since it was approved by the FDA in 1967। अब तो ये और भी ऊपर चली गई होगी। Polio vaccines, they have two highly effective vaccines containing all three strains of poliovirus are in general use. The killed virus vaccine is Salk vaccine, ठीक है। Killed virus vaccine, Salk ने 1954 में इसको is used mainly in Sweden, Finland, Holland and Iceland। ये जो Salk हैं, इन्होंने इसको 1954 में बनाया था, और ये इसी की बिना पे इसको पोलियो Salk भी कहते हैं। The live attenuated and oral polio vaccine, that is Sabin, 1957 में इन्होंने इसको isolate किया था, बनाया था, has been adopted in most parts of the world. Its chief advantages being low cost, the fact that it induces mucosal immunity, and the possibility that in poorly immunized communities, vaccine strains might replace the circulating wild strain and improve herd immunity। तो इस जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लाइव एटेन्युएटेड या पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन यूज की जाती है। रुबेला लाइव एटेन्युएटेड वायरस होता है। रुबेला कॉज अ माइल्ड फेब्राइल इलनेस इन चिल्ड्रन बट इन इन्फेक्शन अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the fetus may develop severe congenital abnormalities। वैसे तो ये अगर बच्चों को हो तो ये सिर्फ फेब्राइल इलनेस, माइल्ड फेब्राइल इलनेस करता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो ये congenital abnormalities प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई ना बहुत सारी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगाया जाता है। 2 vaccination policies have been adopted in first world. In the USA, the vaccine is administered to all children in their second year of life in an attempt to eradicate infection, while in Britain, until recently, only post-pubertal girls were vaccinated। इसको पोस्ट प्यूबर्टल गर्ल्स को ब्रिटेन में दिया जाता था खाली, ताकि जो जो क्योंकि एज सच माइल्ड फेब्राइल है ना, तो इसको एज सच रिक्वायर्ड उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं समझी, बट फॉर लड़कियां जो कि ऑफ कोर्स माँ बनेंगी, उनको वो पहले से दी जाती है ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज को। It was feared that if the prevalence of rubella in the community fell, then infection in the unimmunized might occur later, thus increasing the likelihood of infection occurring in the childbearing years। तो इसी वजह से अगर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स में चूंकि उसकी लाइक्लीहुड हो सकती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए किया गया। दिस प्रोग्राम हैज सिंस बीन अबैंडन्ड इन ब्रिटेन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज द करंट प्रैक्टिस। अब जो है वो सब बच्चों को दिया जाता है। एमएमआर
that is live measles virus, live mumps virus, live rubella virus, और ये चिक एम्ब्रियो के जरिए बनाई जाती है. Rabies, no safe attenuated strain of rabies virus has yet been developed from humans. Vaccine's current use include the neuro tissue vaccine. Here, the virus is grown in the spinal cords of rabbits and then inactivated. This is a high incidence of neurological complications following administration of this vaccine due to a hypersensitivity reaction to the myelin in the preparation, and largely it has been replaced by a human deployed cell culture drive vaccine, also inactivated, which is much safer. दो तरह की वैक्सीन है, न्यूरो टिश्यू वैक्सीन जो कि कहाँ स्पाइनल कॉर्ड के रैबिट के स्पाइनल कॉर्ड से हासिल होती है, लेकिन अभी इसको बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया गया है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर ड्राइव वैक्सीन से. There are two situations where vaccine is given. Number one is post exposure prophylaxis, that is following the bite of a rabid animal, यानी अगर रेबीज हुआ हुआ एनिमल हो, उसका अगर बाइट कर लिया हो तो आप उसको तब देते हैं. A course of 5 to 6 intramuscular injections starting on the day of exposure. Hyperimmune rabies globulin may also administer on the day of exposure. Pre-exposure prophylaxis is used for protection for those whose occupation puts them at the risk of infection with rabies. ऐसे जिनको सबको नहीं लगता है ये, बल्कि वो दोज जो कि एट रिस्क होते हैं ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जांपल वेट्स जो होते हैं, अबैटियर जो होते हैं, अबैटियर मींस के जो ये जो स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं ना वो लोग, फिर लेबोरेटरी वर्कर्स, इनको जो है वो प्री एक्सपोजर जो है ना प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे लगाया जाता है. दिस स्केड्यूल इज 2 doses 1 month apart and a booster dose 1 year later. Further boosters every 2 to 3 years should be given if risk exposure continues. Now, the last, I think this is the last, yes, influenza. Repeated infections with influenza virus are common due to rapid antigenic variations of viral enveloped ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्योंकि इन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके जो ऊपर सतह पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनकी वेरिएशंस की वजह से इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वो एंटीजेंस different types of infections produce होते हैं. Antibodies to the viral neuroaminides and hemagglutinin proteins protect the host from infections. However, because of the rapid antigenic variations, new vaccines containing antigen derived from influenza strains currently circulating in the community are produced every year. इसको क्योंकि जो किसके स्ट्रेन्स की वजह से इसको पता है 2-3 टाइप्स के जो है ना वो, और हर पार्ट ऑफ ईयर में ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन अकर होते हैं, तो इस वजह से इसके 2-3 स्ट्रेन्स के हवाले से 2-3 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल हैं. ठीक है. Surveillance of influenza strains now allows the inclusion of appropriate antigens for each season. The vaccine consists of partially purified envelope proteins of inactivated current influenza A and B strains. इन vaccines के अंदर बेसिकली वो प्रोटीन जो एंटीजन जो सरफेस एंटीजन होते हैं ना, उसके ऊपर प्रोटीन होते हैं, ये सरफेस एंटीजन प्रोटीन, इनके जो है ना डिफरेंट स्ट्रेन से हासिल किए गए जो ये एंटीजन होते हैं सरफेस एंटीजन, ये यूज किए जाते हैं वैक्सीन के अंदर. Individuals who are at risk of developing severe life-threatening disease if infected with influenza should receive vaccine. People at risk include the elderly, the immunocompromised individuals, and patients with cardiac disease. In these patients, protection from disease is only partial, but the severity of infection is reduced. इसके बाद आई थिंक हम जो है मे बी अब कुछ सालों में हमारे यहाँ जो है वो कोरोना भी इसके अंदर आ जाए वैक्सीन, होपफुली इंशाल्लाह. अल्लाह से दुआ है कि वो भी इसमें शामिल हो जाए और हम वो भी पढ़ें इंशाल्लाह. That's all for today. Thank you.